गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और जानेंगे इसके यूजेस, आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब्स। और सेंटेंस में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव एंड WH से इंट्रोगेटिव। सो लेट स्टार्ट। शुरू करते हैं। इसका जो यूज़ होता है, इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में लगातार जारी रही घटनाओं को, कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी वाज और वर। वाज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ किया जाता है, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वाज, अब वाज के साथ यानी कि आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, नहीं कि आई वर होगा। आई का प्रयोग वर के साथ कंडीशनल सेंटेंस में किया जाता है। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उनमें आई वर होता है। अगर टेंस की बात होती है तो आई के साथ वाज यूज़ किया जाएगा। मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या V4 हम इसको बोल सकते हैं। एडवर्ब्स आते हैं इसमें एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यस्टरडे। तो इस तरह के इसमें क्या आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, क्रिया विशेषण आते हैं जो हमको टेंस की पहचान करवाते हैं कि ये जो सेंटेंस आया है इस टेंस का है। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है करेक्ट फॉर्म भरने में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट ETC यानी कि एक्स्ट्रा सेंटेंस। मैं फुटबॉल खेल रहा था थी थे पहचान हो गई, मैं सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, खेल रहा खेल रहा था क्या हो गई, वर्ब हो गई। कैसे बनाएंगे? आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। वे नदी में तैर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे पहचान हो गई, वे सब्जेक्ट है, तैर रहे थे वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे के साथ क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर स्विमिंग, तैर रहे थे, SWIMMING इन द रिवर। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, बस इतना सा चेंजमेंट है। अध्यापक हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, द टीचर सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? वाज। नेगेटिव इसलिए नॉट लगेगा। द टीचर वाज नॉट पढ़ा रहा था, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? हिंदी, हिंदी लिख दी हमने। द टीचर वाज नॉट टीचिंग हिंदी। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, रहा था, रही थी पहचान हो जाती है। पक्षी, अब एक पक्षी नहीं है, बहुत सारे पक्षी हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा। द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्नवाचक वाक्य, वाज वर आगे आ जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आगे आएगा, प्लूरल है तो वर आगे आ जाएगा। आफ्टर देन सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट ETC और क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। एग्जाम्पल, माताजी मंदिर जा रही थी, क्या माताजी मंदिर जा रही थी? तो मदर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। मदर जा रही थी, गोइंग, कहाँ जा रही थी? टू टेम्पल, मंदिर के लिए। वाज मदर गोइंग टू टेम्पल। क्या वह कपड़े धो रही थी? सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा, तो क्या की अंग्रेजी क्या जाएगी? वाज। सब्जेक्ट सी, धो रही थी, वॉशिंग, कपड़े क्लॉथ्स, वाज सी वॉशिंग क्लॉथ्स और क्वेश्चन मार्क। WH से प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? जो हमारा सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक होता है उसके आगे WH लग जाता है और वही हमारा फॉर्मूला WH का बन जाता है। WH वाज वर, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट ETC। अध्यापक कौन सा विषय पढ़ा रहा था? अब इसमें WH वर्ब कौन सा है, वर्ड कौन सा है? कौन सा विषय। तो सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे कौन से विषय की। विच मीन्स होता है कौन सा या कौन सी। विच के बाद नाउन आती है, तो नाउन क्या है इसमें? विषय। विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है हमारा?
सॉरी, हाँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, अध्यापक, सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर की वाज। विच सब्जेक्ट वाज, टीचर, टीचिंग। विच सब्जेक्ट WH हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, टीचर सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग वर्ब हो गई, तो विच सब्जेक्ट वाज टीचर टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं, कमरे में, तुम कमरे में क्यों हंस रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर। वाई वर यू, हंस रहे थे, लाफिंग, कमरे में, इन द रूम। वाई वर यू लाफिंग इन द रूम। बच्चा क्यों रो रहा था, क्योंकि अंग्रेजी WH क्या है हमारा, क्यों, वाई, सिंगुलर इसलिए वाज। चाइल्ड, वाई वाज चाइल्ड वीपिंग, रो रहा था, वाई वाज चाइल्ड वीपिंग। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव और WH से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करते हैं आपको अवश्य समझ आया होगा। समझने के लिए आपको ये वीडियो बार बार देखना है, स्किप नहीं करना है। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट इसका कल डाला जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।